नमस्कार, मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि इम्यूनिटी का क्या मतलब है। इम्यूनिटी को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों यानी कि रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस होते हैं, इनसे शरीर को लड़ने की क्षमता देती है। यही हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो वह हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है, बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन या फिर किडनी की जैसी बीमारियां होती है और कई सारी बीमारियों से हमारा बचाव होता है। अभी आप पूछेंगे कि ये इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होती है, उससे हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है। उसे बॉडी डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। जिस तरह किसी स्मार्टफोन में नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतनी बातचीत अच्छी तरह होती है, उसी तरह हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी काम करता है। यह जितना मजबूत होगा हम उतने अधिक स्वस्थ और फिट बने रहेंगे। लेकिन इम्यून सिस्टम क्या होता है, हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कोई एक अंग नहीं है, बल्कि यह कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक नेटवर्क है जो शरीर की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। यह नेटवर्क पैथोजेंस और ट्यूमर सेल्स यानी अर्बुद कोशिकाओं की पहचान करता है और फिर अपने नेटवर्क के सहयोगी के साथ उन्हें मिलकर नष्ट करता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इस नेटवर्क की खासियत यह है कि यहाँ शरीर में घुसपैठ करने वाले विषाणुओं से लेकर परजीवी कृमियों को पहचान करने में सक्षम होता है। वही यह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों की भी पहचान करता है। इम्यून सिस्टम के मुख्य घटकों में ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथियाँ यानी कि लिम्फोइड्स, उसके बाद में प्लीहा और अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स, थाइमस, ऐसे कुछ प्रमुख अवयवों का समावेश होता है। इम्यून सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में हम विस्तृत जानकारी देखेंगे। लसिका ग्रंथियाँ यानी कि लिम्फ नोड्स संपूर्ण शरीर में होती है। लसिका ग्रंथियाँ जो एक दूसरे के पास होती है अक्सर समूह यानी चेन में होती है। उदाहरण के लिए गर्दन, कांख और श्रोणि के किनारे लसिका ग्रंथियों समूह में रहती है। हालांकि शरीर में अन्य स्थानों में भी लसिका ग्रंथियाँ होती है। लसिका और लसिका ग्रंथियाँ इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। उनमें सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी शामिल होती है जो संक्रमण के विरुद्ध शरीर की रक्षा करती है। प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि है यानी कि डक्टलेस ग्रंथि, जो उदर के ऊपरी भाग में बाईं और आमाशय के पीछे स्थित रहती है। इसकी आंतरिक रचना संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू तथा स्वतंत्र पेशियों से होती है। इसके अंदर प्लीहा वस्तु भरी रहती है जिसमें बड़ी बड़ी प्लीहा कोशिकाएं तथा जालक कोशिकाएं रहती है। इनके अतिरिक्त रक्तकण तथा लसिका कोशिकाएं भी मिलती है। प्लीहा एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में यानी वर्टिब्रेज में पाया जाता है। मानव में प्लीहा पेट में स्थित रहता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है तथा रक्त का संचित भंडार भी है। यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा गूदे के समान मृदु ऊतक है जो सब अस्थियों के स्पंजी भाग के अवकाशों में लंबी अस्थियों की मध्य नलिका की गुहा में पाया जाता है। मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेम कोशिकाओं यानी स्टेम सेल से भरी होती है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिका या प्लेटलेट्स में विकसित होती है। अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं का लगातार उत्पादन करती रहती है और ये हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को विकसित करती है। भिन्न भिन्न अस्थियों में और अणु के अनुसार उसके संगठन में अंतर होता है। मज्जा यानी कि बोन मैरो दो प्रकार की होती है, पीली और लाल। बोन मैरो में कुल शरीर भार का 4% समाहित रहता है यानी लगभग 2.6 किलोग्राम वयस्कों में। WBC या ल्यूकोसाइट्स संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। ल्यूकोसाइट्स 5 विभिन्न और विविध प्रकार की होती है, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति और उत्पादन अस्थि मज्जा की एक मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल से होता है। ल्यूकोसाइट्स पूरे शरीर में पाई जाती है जिसमें रक्त और लसिका प्रणाली शामिल है।
इनका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती। टॉन्सिल्स यानी कि गलतुंडिका मानव के गले के पिछले हिस्से में स्थित एक अंग है। यह एक प्रकार का ऊतक है जो बाहरी रोगाणु से आक्रमण के विरुद्ध पहली रक्षा पंक्ति की तरह काम करता है। टॉन्सिल्स शरीर का एक अंग है जो गले के दोनों तरफ रहता है। यह शरीर के रक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बाहरी इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करता है। यह हमारी शरीर की लसिका प्रणाली यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। जब टॉन्सिल्स में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो इनके आकार में बदलाव और सूजन आ जाती है। इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अपेंडिक्स हमारे इंटेस्टाइन का एक छोटा हिस्सा है। यह एक पतली और छोटी सी ट्यूब की तरह होती है जिसकी लंबाई 2 से 3 इंच होती है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जहाँ पर मल बनता है वहाँ पर ये आंतड़ों से जुड़ी होती है। अपेंडिक्स में होने वाली दर्द भरी सूजन को अपेंडिसाइटिस के नाम से जाना जाता है। थाइमस प्रतिरक्षा प्रणाली का एक विशिष्ट प्राथमिक लसिकाब अंग है। थाइमस के अंदर लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स परिपक्व होते हैं। यह भ्रूण अवस्था से शेष अवस्था तक बढ़ती जाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स और सब टाइप्स। धन्यवाद।